हाँ जी भाइयों, क्या हाल है। बहुत दिनों बाद लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ और कुछ बात करते हैं कनाडा वर्सेस इंडिया के बारे में। भाई कुछ जो भी बात मुझे लगता है ना कुछ यार बताने वाली है, कुछ डीप बात है, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ भी ऐसे गंदगी वगैरह तो है, ये देखो कनाडा में भी यार, लेकिन क्या है ना, कुछ हरियाली इतनी है, घास वास इतनी है जो ना छुप जाती है गंदगी। ये देखो कितने सारे आपको ये दिखेंगे, लेकिन ये घास इतनी सुंदर लग रही है, उसके बीच में पता नहीं चलता कि भाई यहाँ पे ये सब गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि दूर से बहुत अच्छा लगता है। चलो, आज ये हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा दूसरा टॉपिक है, इस बारे में तो किसी और दिन बात करेंगे। जो मेन टॉपिक था भाई, आज मैं सोच रहा था कि भाई इंडिया में जो है क्राइम इतना ज़्यादा है, और दूसरे देशों में ये देखो भाई कितनी मस्त गाड़ी जा रही है। ऐसी गाड़ियाँ बहुत दिख जाती है भाई समर्स में। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो इंडिया में भाई इतना क्राइम क्यों है और कनाडा में इतना कम क्यों है? ये बहुत ही जो जो कि कहते हैं ना कि छोटी वाली जो बात होती है, छोटी बात, इतनी मामूली सी बात की वजह से इतना क्राइम जो मुझे लगा कि इंडिया में है, जो कि हमने फेस भी किया है, और यहाँ पे मैंने देखा कि वो चीज़ नहीं है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज। तो भैया, मैं वीडियो भी देख रहा था यूट्यूब पे कितनी सारी, आपने देखा होगा बॉडी कैम की आजकल बहुत वीडियो आ गई हैं। आजकल पुलिस जो होती है ना, बॉडी कैम लगाती है, और फिर उसके बाद जो भी होता है मामला सिलसिला सारा रिकॉर्ड हो जाता है चोर के साथ। जैसे इंडियन जो लेडी है वो भी चोरी करते हुए अभी वायरल हुई है स्टोर के अंदर $1300 की। तो वैसे ही ना पुलिस की है ना यहाँ पे, भाई देखा होगा आपने कि ऐसा कोई भ्रष्टाचारी टाइप नहीं है भाई, यहाँ पे काम करती है पूरा। और इंडिया में भाई मैं बताऊँगा आपको, हमने खुद फेस किया हुआ है हमारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में। वो चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से ये मामला ना बस बाहर ही के बाहर सुलट जाए, या ये लोग कंप्लेंट ना करें, बस एक बार आए यहाँ पे इनकी सुनो। और दोनों को वो सोचते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे जो एक गलत होता है बंदा, एक सही होता है, वो क्या करते हैं दोनों की सुनते हैं। सही क्या, दोनों की सुन ली, और दोनों के ही फेवर में हमेशा ही वो करते हैं, दोनों के ही फेवर में। जिससे क्या होता है, जो बंदा गलत है उन दोनों में से ना, वो सुधरता नहीं है। हमेशा ये नहीं होता कि भाई दोनों की गलती हो, ये बहुत ही कम केस में होता है, 100 में से 3-4 केस में। बाकी जो 95 केस होते हैं ना भाई, उसके अंदर एक बंदा गलत होता है, एक बंदा सही होता है। तो इस चक्कर में वो दोनों का सुलझाने के लिए भाई, ये चक्कर में इन्होंने जो एक फार्मूला बनाया हुआ है ना कि दोनों को करना है, ये बहुत गलत फार्मूला है। जो बंदा है जो गलत कर रहा है, उसको भाई तुम सही से उसको सजा दो, या तो सही से उसको सलीके से कोई मार काट या मार फूट के भाई उसको, या कोई भी ऐसा तरीका हो जिससे वो बंदा डर जाए और वो फिर दोबारा वो हरकत ना करे। वो चीज़ ये करते नहीं है, पता नहीं क्यों, और चाहते हैं कि कोई केस भी ना करे, कोई एफआईआर भी कम हो सके तो ना करे, क्योंकि इनका काम काज बढ़ जाता है उससे, पेपर वर्क। हमने खुद सुना उस बंदे से, जो एक बंदा गलत था उसके अंदर, उसको उस बंदे ने फोर्स किया, एक पुलिस ऑफिसर है भाई, इतना गलत बंदा, उसने गलत बंदे को सपोर्ट किया, और उसने उस बंदे को जो कि गलत था, उसका मेंटल स्थिति इतनी ख़राब हो रखी थी, उसकी मेंटल स्थिति का इतना फ़ायदा उठाया उस बंदे ने। उसको कहा कि भाई तू केस कर दे यहाँ पे। मतलब जो बात उसको समझाने से हो सकती थी ना, जो गलत था उस बंदे को कह दिया कि तू केस ही कर दे, तेरे को फिर बाद में कोई कोर्ट में, तेरे को बाद में कोई यहाँ लाएगा ही नहीं। तो गलत बंदे से पहले जाके केस करवा दिया, जबकि हम सोच रहे थे कि यार उसको समझा दें, हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारे रिश्तेदार है, बात यहीं पे निपट जाए और समझ जाए वो। लेकिन उस बंदे ने अपनी कागजी कार्रवाई ज़्यादा ना करनी पड़े, उस बंदे को उसने भड़काया, जिस वजह से उसको केस करने को कहा, जो कि केस नहीं किया उन्होंने। जो वकील से आजकल लिखवा देते हैं ना लोग, वो लिखवा के उस बंदे को बेवकूफ़ बनवा के उस बंदे से ये कहा कि भाई अब तू ऐसे कर। मतलब उसको जो गलत बंदा है उसका साथ दे रहे
क्योंकि वो बंदा, उनको लग रहा था कि ये ज़्यादा हमारी बातों में आ जाएगा, और उसका मेन मकसद साफ पता चल रहा था कि वो चाहता था कि किसी तरह से हमारे को कोई केस ना दर्ज करवाएं, कोई भी बार के बार ये मामला सुलटे या कुछ भी करे, या तो कर हो सके तो केस करना हो तो बाहर के बाहर करे अपना कोर्ट में, यहाँ आके कोई कागजी कार्रवाई ना हो, हमारे यहाँ से केस बाहर जाए, अपना कोई भी केस दर्ज करो, यहाँ मत आओ। तो भाई बहुत मुश्किल है एक समझाना केस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी। और जबकि यहाँ पे मैंने क्या देखा है, यहाँ पे अगर आप घर का मामला कोई लाओगे ना कि भाई हमारे घर में हमारे को ये तंग कर रहे हैं बच्चे, हमारे घर में माँ बाप तंग कर रहे हैं, वो आते हैं ऐसा समझा के जाते हैं, भाई अगर तुम ज़्यादा तंग कर रहे हो तो उठा के ले जाएंगे पहले बात तो, उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। पूरा कोई डरते नहीं है कि कागजी कार्रवाई करनी है या कुछ है, अपने काम से पीछे भागते नहीं है। छोटी मोटी कहोगे चीज़ भाई कि हमारे घर में घुस गया, ये इंडिया में क्या है ना, ये चीज़ें तो लेते ही नहीं कि भाई हमको घर में तंग कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, इन चीज़ों को तो वो मानते ही नहीं। वो कहते हैं भाई जब तक कोई मारेगा नहीं हमारे को कोई, हम आएंगे ही नहीं, ऐसा है उनका, तो कोई केस ही नहीं है। मतलब कि ये मेंटली जो टॉर्चर चलता ही रहता है ज़िंदगी भर। आजकल तो लेडीज़ों को भी नहीं सुन रहे हैं, कहते हैं तुम्हें मारा तो नहीं ना किसी ने, तो फिर हम नहीं आएंगे भाई, हमारे कोई केस ही नहीं बनता, ऐसा है। जबकि यहाँ पे भाई अगर तुम्हारे घर में कोई कलेश चल रहा है तो भाई तुम्हारे घर में भी आके समझा के जाएंगे, भाई सुधर जाओ वरना फिर सही नहीं होगा, उठा के ले आएंगे। क्या तो कोई भी छोटा मोटा कोई भी क्राइम होगा उस पर भी कोई यहाँ पे काम करते हैं भाई उस पर। लेकिन इंडिया में बिल्कुल उल्टा है, वो बस चाहते हैं हमारे पास यार कोई काम ना आ जाए कोई। अगर ऐसा होता ना वहाँ पे भाई कोई छोटा से छोटा क्राइम ही बड़ा नहीं बनता, लोगों को पता होता है भाई छोटी सी बात पे भी पुलिस आएगी और हमको सीधा करके जाएगी। यहाँ चलो भाई मैं ज़्यादातर अगेंस्ट ही वीडियो बनाता हूँ कनाडा के, ये है वो है कि हमको मज़ा नहीं आता, वो बात जो सच है, लेकिन भाई ये बात जो है कनाडा की पुलिस आती है सीधा करके जाती है, ये फैक्ट है भाई, तभी क्राइम कम है, लोग डरते हैं पुलिस से। और सच बात है ये, क्या अंग्रेज हो कहते हैं कि यहाँ पे डरते नहीं है, भाई सभी डरते हैं। तुम्हारे अगर कोई छोटी सी भी गलती करोगे तुम्हारे खिलाफ एक्शन हो, क्या वो घर का ही कोई मसला हो, घर में ही लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, वो ये नहीं कहते भाई मियाँ बीवी का क्लेश है, जैसे कि इंडिया में बोलते हैं ना भाई मियाँ बीवी का है या ये है, भाई हम बीच में नहीं आएंगे। वो हमेशा चाहते हैं कि यार काम से भागने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे तो चाहेंगे कि भाई कलेश ना हो, दूसरा बंदा जो गलत है उसको उठा के ले जाएंगे, उसकी मरहम पट्टी अच्छे से करके फिर उसको छोड़ते हैं, फिर कोर्ट में बताते हैं भाई कि भाई तुम्हारा तो चार्जर भी लगता है भाई, सज़ा भी हो सकती है अगर जब तुम कंटिन्यू रखते हो ये चीज़ें तो। और इंडिया में तो आपको पता ही है अगर बॉडी कैम का तो चक्कर ही नहीं है। तुम गए हो कंप्लेंट लेने करने, पता चला कि तुम्हारे को अड़का दिया, इसी वजह से आजकल यार बॉडी कैम होता है यहाँ पे। भाई तुम कंप्लेंट करने गए हो तो तुम्हारे को क्या जवाब में पुलिस ने बोला, ये सब रिकॉर्ड होता है भाई, क्या बातचीत चल रही है क्या नहीं। यहाँ पे अगर गाड़ी भी अगर बीच में किसी का चालान काट रहे हैं तो पुलिस वाले ने क्या कहा, उसको तमीज़ से बात करी या नहीं, फिर उस दूसरे बंदे का क्या रिप्लाई आया, ऐसे ही होता है। पहले बॉडी कैम नहीं था भाई, जो मर्जी को इल्ज़ाम लगा देता किसी पे कि पुलिस वाले ने मेरे साथ हरकत करी ऐसी उल्टी सीधी, या फिर दूसरा बंदा दूसरे बंदे के साथ हो ऐसे, वो भी सेम ऐसे ही करता। तो इसलिए अब बॉडी कैम, अब इंडिया कहते हैं भाई इंडिया आजकल पेरिस बनने वाला है, फ्रांस बनने वाला है। भाई गटर वटर यार जो साफ़ करते हैं उनके पास तो वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है यार, इक्विपमेंट नहीं है अभी तक कि वहाँ भाई मैनुअली गटर में जाके साफ़ कर रहे हैं आजकल लोग। मैं तो गुस्सा भी आता है कई बार कि भाई तुम कहते हो हम पेरिस बन जाएंगे, हम अमेरिका को टक्कर देंगे, तुम्हारे एक मज़दूरों के हालात ये हालात है। मैं पुलिस वालों की बॉडी कैम की कहाँ से बात करूँ जब तुम्हारे खुद के ये हालात हैं। बॉडी कैम तो दूर की बात है, मजदूरों को काम काज जो गार्बेज उठाते हैं उनके लिए कम से कम ये पिक स्टिक होती है ना, एक डंडी से, यहाँ पे जैसे कि एक पड़ा है ना, एक डंडी से होती है, उससे उठा लेते हैं। वो तक तो है नहीं यार तुम लोगों के पास, फिर तुम कहते हो हम पेरिस। यार तुम बोलो मत, या तो बड़े बोल। मेरे ख्याल से अभी भी यार अगर तुम देखो ये घर कैसे बने हुए हैं, कितने अच्छे सुंदर तरीके से सब कुछ किया हुआ है भाई, वो चीज़ तो इंडिया में है ही नहीं है। मेरे ख्याल से कभी आएगी भी नहीं, अभी भी सोचा नहीं है किसी ने कि ऐसा भी होता है। जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं, थोड़ी बहुत बन रही हैं, अब ये देखो कितने सालों से बनी होगी, ये अभी 50-60 साल पुराने मकान अभी भी मैं देखता हूँ, ये 50-60 कितने साल पुराने हैं। तो इन्होंने इतनी पहले से अगर दिमाग लगा के ये सब कुछ
बनाया हुआ है, कितनी पहले से। अभी का नहीं है कि अभी अभी तरक्की कर लिया, अभी पहले से ही दिमाग लगाया है। लेकिन इंडिया वालों ने पहले से कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे मर्जी बना दिया। देखी जाएगी जहाँ भी पानी भर रहा है, एम्बुलेंस भी घुस नहीं सकती गलियों में, ये सब कोई तरीके से कुछ नहीं बनाया हुआ। अब थोड़ा बहुत फिर मोदी फिर कहता है कि मैं झुग्गी झोपड़ी हटाऊँगा, ये करूँगा, या कुत्तों को हटाऊँगा, तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं लोग, इतने बेवकूफ़ लोग। भाई जब तुम्हारे बच्चे को काट लिया किसी कुत्ते ने, तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया, फिर तुम आओगे, फिर तुम कहोगे कि हम कुत्तों को नहीं हटाएंगे। ये सब वही आ रहे हैं जो एनजीओ के लिए काम करते हैं ना, जो खाते हैं एनजीओ का झूठ मूठ का, जो जानवरों का इलाज के लिए एनजीओ वाले होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जो जानवरों के इलाज के लिए पैसा खाते हैं, समझे, हज़ार फंड लेते हैं, 200 लगा देते हैं, 800 इधर उधर जेब में चले जाते हैं, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। तो वो फंड कहाँ से उठाएंगे, उनके लिए ये वही आ रहे हैं आगे। और थोड़े बहुत हैं जो 5% जो कहते हैं हम कुत्ते से प्यार है, जिनके घर में आज तक किसी कुत्ते ने कांड नहीं किया है। भाई तुम निकल के देखना एक बार रात को, ये जो लेडीज़ें कह रही हैं ना, ये जो आ रही हैं, जो लेडीज़ें अभी गलियों में घूम रही है ना, आवाज़ उठाती हुई, लेडीज़ जेंट दोनों, कि हम जानवरों के लिए लड़ रहे हैं, वो एक बार ना 1 बजे रात को बाहर निकल के दिखाए। आदमी औरत दोनों की बातें कर रहा हूँ, बाहर निकल के दिखाए। खासकर औरतें, जो ज़्यादा देखा मैंने, औरतें ही प्यार दिखा रही हैं कुत्तों के। बाहर निकल के देखो 1 बजे, तुम अगर आधे घंटा घूम के दिखा दो ना अपनी लोकेलिटी से दूर कहीं 1 बजे, मान जाऊँ मैं, तुम्हें कुत्ते तुम्हारा जीना आराम ना कर दे तो, काट ना ले तो कोई, अपने बच्चों को तुम छोड़ के दिखाओ। कब तक लेके फिरोगे एक साथ, कभी तुम्हारे बच्चों को काटेगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ मोदी सही कर रहा था। मोदी जिस चीज़ में सही कर रहा है ठीक है, साफ़ सफाई में कोई ठीक नहीं कर रहा, वो बात ठीक है भाई। हर जगह गाय है, हर जगह कुछ है। तो भैया मेन मुद्दा तो अपना यही था यार, पुलिस कोई नहीं करती भाई, हमने खुद देखा हुआ है हमेशा। भाई कोई काम होते हैं ना जो भी अपने, कि भाई हमारा काम बढ़ जाएगा, वो सब में तो भाई उसी वजह से ये कोई केस नहीं लेते भाई, कोई काम ना करना पड़ जाए। और यहाँ पे हमेशा रेडी रहते हैं भाई। मेरे को थोड़ा सा लगता है पुलिस वालों को बोलते हैं भाई तुम क्राइम खोज के लाओ, शायद तुम्हारा बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ होता होगा। मुझे ऐसा लगता है हमेशा रेडी रहते हैं कि हाँ भाई कहाँ तुमको कोई क्राइम दिख जाए, कहाँ पे कोई बंदा गलत करते हुए दिख जाए, उसको धड़ा से पकड़ लेंगे, ऐसा हमेशा रेडी रहते हैं। चलो भाई, कोई दिख के तो वीडियो नहीं बनाई थी, जो मर्जी बोलता क्या बना दिया। आप बताना आपका क्या विचार है इसके बारे में।